खींच लेंगे खाल हमारी आपसी इस फूट में। कौन सी फूट में? कि हम जातियों में जो बटे हैं, बिरादरियों में जो बटे हैं, धर्मों में जो बटे हैं, और हम ये नहीं देखते कि हम इस देश का जो गरीब तबका है ईमानदारी से 80% या 75%, जबकि 80% देश का गरीब तबका जो हर एक जुल्म सितम सहता आया है, वो समाज जो देश का कमेरा वर्ग जो छोटी छोटी जातियों में बटा है, वो समाज जो मेहनती समाज है, जिसने हमेशा मेहनत कर कर ही खाया है, चाहे उस पर लोड ज़्यादा पड़ा है मगर उसको पैसा कम मिला है, यानी वो समाज जो बहुत सुख साधनों से वंचित है आज भी, यानी खींच लेंगे खाल हमारी आपसी इस फूट में। यानी हम लोग जातियों में जो बटे हैं, धर्मों में जो बटे हैं, इसीलिए यानी हमें राजनीति को कहा जाता है यानी फूट डालो और राज करो, यानी दोनों को, एक को बढ़ावा देकर एक को पीछने की कोशिश करो तो बाद में हम दोनों को मार लेंगे, यानी इसको राजनीति कहा जाता है। यानी खींच लेंगे खाल हमारी आपसी इस फूट में। हम जो बट रहे हैं जातियों में, कि हम कहते हैं कि बहन जी की सरकार ईमानदारी से, तो मायावती जी की सरकार ऐसी सरकार है जो सबसे ठोस और मजबूत सरकार है। हर एक क्षेत्र में, गाँव में हर व्यक्ति कहता है कि बसपा की सरकार भी सबसे अच्छी सरकार रही है, फिर भी सोचता है कि फिर भी ये सोच आता है कि बोले वो चमारों की सरकार है। लोग कहते हैं कि बोले चमारों की सरकार, हम उनके यहाँ जाएंगे, यानी इस तरह से वो बहन जी को वोट नहीं कर सकते, मगर जानते हैं कि हाँ बहन जी ने एक अच्छा शासन दिया है। यानी ये फूट है हमारी, यानी हम एक दूसरे को चमार गुजर गढ़ तगा बामन हिंदू मुसलमान समझ रहे हैं, ये हमारी फूट है। यानी आज दम लग रहा उनके सफ़ेद झूठ में, यानी वो जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करें न करें, मगर लोग उस पर यकीन लाते हैं। और आज भी कुछ अंधभक्त आज भी जुड़े हुए हैं। यानी खींच लेंगे खाल हमारी आपसी इस फूट में, और आज दम लग रहा है उनके सफ़ेद झूठ में। घनी उगाई कर रहे, यानी आज कितनी महंगाई है, घनी उगाई कर रहे बिजली और रूट में। यानी बिजली में हमसे कितना पैसा लेते हैं, रूट पे यानी इस रोड पर हम चलते हैं, हेलमेट ना हो, यानी बहुत बहुत महंगे चालान यहाँ लोगों के होते हैं। 2-2 हज़ार रुपये तक के चालान हो जाते हैं, और 4 व्हीलर पर तो 10 हज़ार तक के चालान हो जाते हैं। चाहे किसी ने वह गाड़ी 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का कर्जा लेकर ही ली हो, यानी अपना शौक मौज करने के लिए, और 20,000 का चालान पड़ जाए, 20,000 वो पूरे साल में नहीं खाता हो, तो वह इंसान डूबेगा ही, आगे थोड़ी जाएगा। यानी घनी उगाई कर रहे बिजली और रोड में, यानी बिजली में उसका बिल भी अच्छा आता है, और ये रोड पर हम चलते हैं तो भी अनेकों नियम होते हैं और सबका पालन करना पड़ता है। अब गरीब आदमी, एक जिसके पास महीने के 10,000 रुपये नहीं कमा सकता पूरे महीने में, वो ये सब चीज़ें कहाँ से खरीद सकता है। यानी घनी उगाई कर रहे बिजली और रोड में, और हमको लूट रहे दारू और जूठ में। यानी दारू कितनी महंगी, और दारू के ठेकों की संख्या थी इसमें सबसे ज़्यादा, यानी जबकि सबसे ज़्यादा विद्यालयों की होनी चाहिए थी। जिंदगी वो छीन रहे, जिंदगी वो छीन रहे चाय के भी घूंट में। यानी आज शहरों में हम लोग जाते हैं, चाय पीना भी बहुत महंगा पड़ता है। यानी 12 रुपये की, 10 रुपये की चाय मिलती है, और चाय यानी इतनी सी चाय होती है 12-10 रुपये की। उन लोगों को महंगा दूध मिलता है, यहाँ से किसानों का मुफ्त में दूध जाता है 40-50-60 रुपये लीटर, और वहाँ लोगों को 120 तक खरीदना पड़ता है, और उसमें भी पानी होता है। यानी ज़िंदगी वो छीनने हैं चाय के घूंट में, और सभी है टूट में। यानी आज सभी टूट में, फसलों और खूट में। यानी किसान गांव में फसलों में, टूट में, यानी उसकी फसलों को पशु चरते हैं जंगली, और खूट में यानी खूंटे से उसकी गाय का पशु भी जा रहा है, अगर खुदा न खास्ते ज्ञापन नहीं रहता तो उसको छोड़ना पड़ जाता है, या कोई बछड़े से ब्याह लेती है, यानी बैल से ब्याह लेती है तो उसमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनकी बिक्री ही नहीं है। हाँ, यहाँ अब ये मेरी पंक्ति है मेरी तरफ से साथियों, कि यहाँ कपड़ा भी नहीं। यानी इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है, दवाई लाने के लिए ईमानदारी से पैसे नहीं है। जो व्यक्ति 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, ऐसे लोगों की संख्या इस देश में ज़्यादा है। यानी उन्हीं को तो 80-85% कहा जाता है, यानी जिनकी कमाई कम और खर्चे ज़्यादा हैं। कि यहाँ कपड़ा भी नहीं, वो घूमते हैं सूट में। यानी यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, दवा लाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, और किस्तों पर लोग जी रहे हैं। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 1-2 किस्त न चल रही हो। यानी यहाँ तो लोग खुद ही टूट में हैं, और वो सूट में घूमते हैं, वो दिन में 10-10 जोड़ी कपड़े बदलते हैं। कि यहाँ कपड़ा भी नहीं, वो घूमते हैं सूट में, और वो सेवा भूल गए और लग गए हैं लूट में।
यानी वो ये भूल गए कि हमको पीएम जनता ने किस लिए बनाया था, और वो तो बस दिन रात लूट में लगे हैं, लूट में लगे हैं और देश को लूट रहे हैं, सबको लूट रहे हैं। ना हिंदू को छोड़ रहे हैं, ना मुस्लिम को, ना सिख को छोड़ रहे हैं, ना ईसाई को, ना एससी को छोड़ रहे हैं, ना एसटी को, ना ओबीसी को छोड़ रहे हैं, ना माइनॉरिटी को, यानी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको बराबर लूट रहे हैं। फिर भी कुछ भक्ति में डूब रहे हैं, यानी मारते हैं छेदते हैं, मारते हैं छेदते हैं मगर कुछ न देते हैं, यानी मारते भी हैं छेदते भी हैं मगर कुछ नहीं देते हैं। देते हैं तो झूठे आश्वासन और वादे देते हैं कि मारते हैं छेदते हैं मगर कुछ न देते हैं, और एक वो हैं जो देते हैं मगर कुछ न लेते हैं, यानी एक वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शासन जो दिया। आज उत्तर प्रदेश थोड़ा, यानी उत्तर प्रदेश की गिनती सबसे पिछड़े राज्यों में आती थी, जैसे बिहार की आती थी, मगर बहन जी ने 5 साल शासनकाल देकर अपना 5 साल में ही यूपी को बहुत आगे पहुंचा दिया। साथियों, वो बहन जी एक ऐसी आयरन लेडी हैं जिनसे हम जलते हैं कि बोले वो चमार हैं, वो नीची जाति की हैं, वो चमारों की चलेगी, कौन चमारों के घर जाएगा, वो नहीं चाहती बहन जी, इन बातों को नहीं मानती कि चमार जाट गुजर तगा बामन। बहन जी कहती हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबके हित में सबके सुख में ये सरकार काम करेगी। और जबकि बहन जी ने अपने शासनकाल में कभी भी जाटों को चमारों को कभी कोई किसी तरह का बढ़ावा नहीं दिया, न उनने पक्षपात कर कोई चीज़ फालतू दी, यानी जैसी जिसकी साझेदारी वैसी उसकी भागीदारी। वो चमार जाटव आज भी उनके साथ खड़े हैं एक खूंटे की तरह, मगर ये हमारे धीमर कुम्हार गडरी माली फकीर, यानी हिंदू नाई हिंदू बड़ई, ऐसी छोटी छोटी अनेकों जातियाँ मुस्लिमों में और हिंदुओं में, जो ये नहीं समझ रहे कि बहन जी ने हमारे लिए हर तरह से सम्मानित किया। और ना बहन जी के शासनकाल में हमें किसी तरह की कोई पीड़ा परेशानी आई तो हम क्यों ना दुनिया की बातों में क्यों आए। हम लोग तो अपने यार रिश्तेदारों से फ़ोन करके कह दें, अपने जानने पहचानने वालों से फ़ोन करके कह दें कि इस बार वोट 24 में हाथी को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि हाथी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की पार्टी है। और उसका नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी बहन जी ने करके भी दिखाया है उत्तर प्रदेश में, यानी कैटेगरी के हिसाब से सबको आरक्षण दिया। और कुछ लोग ऐसे होते, यानी जो बड़ी जातियों में आते मगर उनके पास गरीबी है, तो उनके लिए बहन जी ने अलग से आरक्षण दिया। वो लोग भी नहीं समझते कि हाँ बहन जी की सरकार में हमको काशीराम आवास मिला था। वो भी सोचते हैं कि बोले ये तो हमारी ठाकुरों की पार्टी है, हमारी पंडितों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, या एससी वालों की पार्टी है, यानी किसी की भी पार्टी है। बाकी तो सब मेरी निगाह में बेकार हैं, बस एक हैं। तो इस ज़माने में बहन जी मेरी निगाह में सबसे एक अच्छी लीडर हैं, जो चैन सुकून देती हैं और सबको अमन देती हैं और अच्छा शासन भी देती हैं। और साथियों, हाँ, मेरी अगर ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई हैं तो अभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी कविताएं और भी आगे लाते रहें। जय भीम।